जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ। इस समय जेई मेन वालों के लिए और नीट वालों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं जेई मेन 2024 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो चुका है जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, और सेकंड अटेम्प्ट जो बच्चे इस समय पेपर दे रहे हैं 12वीं के बोर्ड के पेपर दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण, जो बीटेक करना चाहते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी से यह स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2024। जो आप एग्जामिनेशन को डालेंगे उसका अनाउंसमेंट आपका 3rd वीक ऑफ मार्च 2024 को पोर्टल में मिल जाएगा, और जिसका एडमिट कार्ड आप जब आपका पेपर होगा उसके 3 दिन पहले वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके एग्जामिनेशन की डेट 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल 2024 के बीच इनका पेपर होगा, जो कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। यह फॉर्म आपको एनटीए वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा और इसका रिजल्ट 25 अप्रैल 2024 को घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकते हो। आप बीई बीटेक और बी आर्च सेकंड बी प्लानिंग के लिए 3 घंटे का पेपर है यह, और बी आर्च और बी प्लानिंग दोनों के लिए 3 घंटा 30 मिनट। टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में 9 बजे से 12 बजे तक जो फर्स्ट शिफ्ट होगी, और सेकंड शिफ्ट आपकी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सेकंड शिफ्ट होगी। इसी प्रकार जो आपका 3.5 घंटे का पेपर होगा उसकी टाइमिंग भी सेम 9 बजे से लेके और 12:30 बजे पीएम तक होगी। और आपका यहाँ पे जो शाम की शिफ्ट होगी वह 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपका पेपर होगा। तो चलते हैं इसके फीस की तरफ। बीई बीटेक बी आर्च और बी प्लानिंग के लिए जनरल के लिए जो मेल 1000 रुपए है, जो इंडिया के होंगे और जो बाहर के उनके लिए 5000 रुपए, और फीमेल के लिए 800 रुपए, और जो विदेश से पढ़ाई करेंगे वह 4000 रुपए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मेल के लिए 900 रुपए, फीमेल के लिए 800 रुपए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी मेल के लिए 500 रुपए और फीमेल के लिए 500 रुपए, और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी 500 रुपए। यदि आपने दोनों पेपर भरवाना है, बीई बीटेक के साथ आपने बी आर्च भी करवाना है, तो आप मेल के लिए 2000 रुपए और फीमेल के लिए 1600 रुपए, जो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए है। और ओबीसी में जो कैटेगरी आती है नॉन क्रिमिलियर, जो क्रिमिलियर में आते हैं उनके लिए जनरल वाली फीस ही लागू रहेगी। ओबीसी केवल नॉन क्रिमिलियर वाले ही लिए जाएंगे। 2 पेपर देना चाहते हैं और 2 सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे बीई बीटेक और सेकंड बी आर्च। इसी प्रकार बीई बीटेक के साथ बी प्लानिंग, और बी बीटेक बी आर्च एंड बी प्लानिंग के साथ, और बी आर्च एंड बी प्लानिंग के साथ यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो कि नॉन क्रिमिलियर के रहेंगे, मेल के लिए 2000 रुपए और फीमेल के लिए 1600 रुपए। इसी प्रकार एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए मेल के लिए 1000 रुपए और फीमेल के लिए 1000 रुपए। थर्ड जेंडर में है उनके लिए भी 1000 रुपए। प्रोसेसिंग चार्जेज एंड गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आर बी पेड भी कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। जितना भी एप्लीकेबल आपका बैंक चार्जेज होगा वहाँ इसके अलावा चार्जेस पेड करना पड़ेगा। इस समय इन्होंने फॉर्म भरने के लिए मेन 3-4 टॉपिक दे रखे हैं, जैसे डिजिटल लॉकर अकाउंट के थ्रू आप एनएडी पोर्टल के द्वारा इस फॉर्म को भरवा सकते हो, और एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक और क्रेडिट आईडी के द्वारा भी आप इस फॉर्म को भरवा सकते हो, और इंडियन पासपोर्ट नंबर से भी आप इस फॉर्म को भरा सकते हो, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर और पैन कार्ड नंबर से, और आधार एनरोल नंबर। यदि आपके पास आधार है, आपके पास एक्यूरेट डिटेल है, उसमें फोन नंबर पड़ा हुआ है, तो आप जैसे ही आधार नंबर डालोगे तो उसमें ओटीपी आएगी, तो आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। तो यह एक नई फैसिलिटी है। आधार कार्ड आप सही करवा लो। आधार कार्ड सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट आधार इस समय इंडिया में चल रहा है। जो जेई मेन का पेपर है यह आपका केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, सीबीटी में मोड में पेपर होगा आपका। इसी प्रकार आपका बी आर्च के लिए भी मैथमेटिक पार्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इन कंप्यूटर बेस, ये भी आपका कंप्यूटर बेस में होगा। ड्राइंग टेस्ट इन पेन एंड पेपर ऑफलाइन, केवल ड्राइंग टेस्ट है जो वह आपका पेन एंड पेपर में होगा, बाकी आपका सीबीटी में होगा। इसी प्रकार इन लैंग्वेज में भी आप अपने पेपर दे सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपका सिलेबस है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बी और बी टेक के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी आएगा। मैथमेटिक्स आपका सेक्शन ए का 20, सेक्शन बी का टोटल आपके 100 मार्क्स का, और फिजिक्स में 20, 10 टोटल 100 मार्क्स के। केमिस्ट्री में भी आपका 20 और 10 100 मार्क्स का टोटल आएगा। यहाँ 90 क्वेश्चन होंगे, जिसमें यहाँ 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, जो कि 3 घंटे का होगा आपका बीई और बीटेक के लिए, और पीडब्ल्यूडी जो कि फिजिकल हैंडीकैप होंगे उनके लिए 4 घंटे का पेपर। इसी प्रकार बी आर्च बी प्लानिंग में आप देख सकते हो पेपर 2A में बी आर्च ओनली मैथमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट, जो कि आपका
3 घंटे का होगा और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 घंटे का। इसी प्रकार बी प्लानिंग में मैथमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन के यह भी 3 घंटे का है और इसमें भी आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 4 घंटा रखा गया है। बी आर्च एंड बी प्लानिंग के लिए बोथ के लिए मैथमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ 3.5 घंटे का पेपर रहेगा आपके लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 घंटा 10 मिनट के लिए। तो ये थी जानकारी जेई मेन वालों के लिए जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च 2024 या थी बीटेक के लिए। अब दूसरी जानकारी देते हैं आपके लिए नीट की। जो बायोलॉजी ग्रुप की बच्चे हैं उनके लिए नीट के फॉर्म भी खुल चुके हैं। अब चलते हैं नीट यूजी 2024 के एडमिशन के लिए जिसके फॉर्म बनने ओपन हो चुके हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट यूजी 2024। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं फॉर्म की डेट, फीस। ऑनलाइन सबमिशन 9 फरवरी से शुरू हो चुका है जिसकी अंतिम तिथि 9 मार्च 2024 को शाम को 5 बजे तक रहेगी। इसमें कैटेगरी जनरल और एनआरआई 1700 रुपए है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए 1600 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए फीस 1000 रुपए रखी हुई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका पेपर आपका 5 मई 2024 संडे को होगा और जो कि आपका 200 मिनट 3 घंटा 20 मिनट का पेपर होगा और टाइमिंग होगी इसमें 2 बजे शाम से 5:20 शाम तक जो कि इंडिया टाइम के हिसाब से होगा। इसका रिजल्ट आपका 14 जून 2024 को डिक्लेयर हो जाएगा। तो यह है उन बच्चों के लिए जो बायोलॉजी ग्रुप में है और जो नीट के पेपर देना चाहते हैं उनके लिए। नीट के पेपर के लिए आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो। फिजिक्स सेक्शन ए सेक्शन बी 35 क्वेश्चन आएंगे, ए में 140 नंबर का और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसी प्रकार केमिस्ट्री सेक्शन ए 35 क्वेश्चन और 140 नंबर का, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन 40 नंबर का। इसी प्रकार बॉटनी में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आएंगे 140 नंबर के, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। सेम जूलॉजी में भी आपका सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन 140 नंबर का और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल मार्क्स है आपके 720 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे इसमें जो कि आपका एमसीक्यूज में आएंगे। और यह आपका एमसीक्यूज सीबीटी पेपर होगा। इसका भी यह पेपर आप 13 लैंग्वेज में दे सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी में। इसमें से जब आप फॉर्म भरोगे तो इनमें से आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो और अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप इस फॉर्म को भर सकते हो और पेपर दे सकते हो। यदि आपने कोई लैंग्वेज इंग्लिश चूज की है तो आपको केवल इंग्लिश में ही आएगा। इसी प्रकार आपने जैसे हिंदी में चूज किया है तो वो जब आपके पास हिंदी और इंग्लिश और इसी प्रकार कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो तो उसके साथ आपकी रीजनल लैंग्वेज और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट आप देख सकते हो सभी के लिए 31/12/2007। तो ये थी जानकारी जेई मेन के लिए और नीट के बच्चों के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवा लें और अपनी तैयारी शुरू कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।